कराची में स्कूल की मोहब्बत का भयानक अंजाम। नौजवान ने बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया। मकतूला नवी जमात की तालिबा थी। क्लास फेलो हसन के साथ 10 माह पहले कोर्ट मैरिज की थी। अलग घर में रहने की ख्वाहिश पर शौहर ने जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से अगवा होने वाले केबल ऑपरेटर की लाश सियालकोट से मिल गई। शौकत अली 9 नवंबर से लापता था। घर वालों की दरखास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। जाली सिम, जाली कॉलर और जाली इनाम। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। जालसाजी से अंगूठे के 2 निशानात लेने वाला गिरोह पकड़ा गया। 6,500 निशानात, हजारों सिमें और बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद। मुलजिमान सिमें निकलवाकर अवाम को धोखा देते थे। नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मर्तबा हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। सर्दियों में हीटर और गीजर की सहूलत भूल जाएं। खाना घड़ी देखकर पकाना पड़ेगा। गैस दवाई की तरह सुबह, दोपहर और शाम को मिलेगी। हुकूमत का सेनेट में ऐलान। ऑपोजिशन रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, सर्दियों में अंडा भी फ्राई कर सकते हैं या नहीं? नए पाकिस्तान में आप खाना नहीं पका सकेंगे। हमाद अजहर बोले, इंशाल्लाह अंडा फ्राई हो जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। महंगाई के तूफान ने जोर पकड़ लिया। 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोल, डीजल, बिजली, टमाटर, घी, कुकिंग ऑयल, अंडे और आलू प्याज महंगे। चीनी, दालें, गंदम, आटा और लहसुन सस्ता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, महंगाई से बड़े बड़े मुल्क परेशान हैं। ग्रोथ मनफी हो गई। पाकिस्तान में तरक्की की शरह बढ़ी है। पेट्रोल की खपत और मोटरसाइकिल्स के फरोख्त में इजाफा हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी। वजीर आजम ने कहा, वेलफेयर के इतने काम हो रहे हैं, अवाम तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? अवाम को महंगाई की वजह और हुकूमती इकदाम भी बताएं। तब्दीली सरकार ने 7,500 अरब का सूद अदा किया, लेकिन कर्जे फिर भी 64% बढ़ गए। 3 साल में 16,000 अरब के कर्जे लिए। वजारत खजाना का सेनेट में एतराफ। तहरीरी जवाब में बताया, जून 2018 तक मजमूई कर्ज 25,000 अरब रुपए से बढ़कर 41,000 अरब हो गया। Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. कौन सा शो कॉज, कैसी माफी? सियासत में सब चलता है। हुकूमत की मुखालिफत में पीपल्स पार्टी ने PTM से इख्तलाफात भुला दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात। कायरा और मौलाना एक दूसरे को देखकर हंसी कंट्रोल ना कर सके। बिलावल की इंतखाबात से पहले इन हाउस तब्दीली पर कायल करने की कोशिश। मौलाना ने दीगर जमातों से मुशावरत का कह दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, PDM के साथ इत्तेहाद पर कोई बात नहीं हुई। इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। तहत ऑपोजिशन का कामयाबी है। हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। तो रहमान साहब जो है वो तो पहले साल ही जत्था लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ आए थे। अब ये सारी जो अपोजिशन है थके हुए पहलवानों पे मुश्तमिल है। ये एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई ताकत की गोलियां चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है। PDM थके हुए पहलवानों पर मुश्तमिल है। इन्हें ताकत की दवाएं चाहिए। ऑपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की PTI की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फारूक हबीब ने कहा, क्या बिलावल शो कॉज का जवाब देने गए थे? उनका आर पार, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च सब धरा रह गया। असद उमर ने ऑपोजिशन को सर्दियों की बीमारी करार दे दिया।
पिछले 3 साल से एक नई मौसमी बीमारी आई है। सर्दियां आती हैं तो पीडीएम की बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला का साया इमरान खान के सर पर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब को हटाने के सदारती इख्तियार की मुखालिफत कर दी। खालिद जावेद खान ने समा को इंटरव्यू में कहा, नैब ने बहुत से ऐसे केसेस बनाए जो बनते ही नहीं थे। 3 साल रेफरेंस दायर ना होने से मुलजिमान विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते हैं। नैब केसेस में गिरफ्तारी की मुखालिफत की तो वजीर आजम ने इत्तेफाक ना किया। जब ये सेकेंड अमेंडमेंट आ रहा था उस वक्त मेरी राय ये थी कि गिरफ्तारी से पहले कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि वो आप बुनियादी तौर पे तफ्तीश करना चाहते हैं। सर, जब आपने ये तजवीज़ दी दूसरे अमेंडमेंट के ऑर्डिनेंस के टाइम पे, तो इसकी मुखालफत किसने की? फाइनल डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर का किसी, लेकिन ये क्योंकि ये देखिए अवाम ने उनको इलेक्ट किया है, अवाम के सामने जवाबदेह हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान से अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान अवाम की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वजीर आजम ने कहा, आलमी बिरादरी के साथ अफगानिस्तान की इमदाद के लिए भी आवाज़ उठाते रहेंगे। आर्मी चीफ से अमरीका और रूस के खुसूसी नुमाइंदगान की मुलाकात, अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी सतह पर ताउन जरूरी करार। बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी तफसीली तबादला ख्याल। सिपा सलार ने कहा, अमरीका और रूस के साथ रिवायती बाहमी ताल्लुकात और तवील मुद्दती ताउन चाहते हैं। कौमी क्रिकेट टीम का नया इम्तिहान, प्लेयर्स दुबई से बांग्लादेश रवाना हो गए। 3 T20 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेंगे। वर्ल्ड कप के सुपरमैन मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हमारा जज्बा भी फौज की तरह है, हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहते हैं। यही कहा था कि यार ये आपकी हालत ऐसी है, तो मैंने कहा हम और फौज में हमें तो एक ही तरह लग रहा है अपने आप को। फौज भी बॉर्डर पे जान देने के लिए, हमने सिर्फ गपशप में ये थोड़ी सी बात की, उससे हम कर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर तो हर टाइम में आई है। कैच छूटा, दिल टूटा, वर्ल्ड कप भी हाथ से गया। कोई हसन अली से नाराज तो किसी को ग्रीन शर्ट्स पर नाज। टीम के सिपा सलार का प्लेयर्स को दिलासा, कहा दुख तो सबको है लेकिन अपना इत्तेहाद नहीं टूटने देना, गलतियों से सीखने का आज़म। और पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में भी सेमीफाइनल में शिकस्त का तज़किरा। वजीर आजम ने कहा, पुरएतमाद टीम जब खौफ में मुब्तला हुई तो बॉलिंग गलत होने लगी, आखिर तक एतमाद ना खोते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी शाहीन की बॉलिंग से नाराज। प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, आखिर में शाहीन ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, कैच छूट भी गया था तो गेंद तो लाइन पर करवानी थी। मैं एक जगह पे शाहीन से इस बात पे भी खुश नहीं हूँ कि ठीक है, आपसे अगर कैच छूट गया हसन अली से तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नेक्स्ट 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लो। आपके पास इतनी पेस है, आपकी इतनी सोच होनी चाहिए थी कि आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करके यॉर्कर करते, इसलिए कि उसका एरिया था यही।